मेरी प्रदेश की सरकार ने उस समय और मेरी केंद्र की सरकार ने गरीबों को स्वास्थ्य की दृष्टि से उसके उपचार करने के लिए 5 लाख रुपए का एक बहुत बड़ा सहारा दिया था। दोनों योजनाएं अलग अलग थी, चाहे वो हिम केयर योजना थी, चाहे वो आयुष्मान भारत योजना थी। प्रदेश की सुखू सरकार ने उन दोनों योजनाओं से भी प्रदेश की जनता को वंचित कर दिया। यह है व्यवस्था परिवर्तन जो मैं आपको आज बताना चाहता हूं। और कहते थे कि जब हमारे मुख्यमंत्री जी प्रदेश के विकास के लिए हेलीकॉप्टर का प्रयोग करते थे तो बहुत हाहाकार मचाते थे। लेकिन आज मैं सुखू सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि अब तो उस हेलीकॉप्टर का प्रयोग जो है वो एक नेता नहीं, 2-2 नेताओं द्वारा किया जा रहा है। क्या इससे महंगाई कम होगी? क्या इससे प्रदेश की फजूल खर्ची रुकेगी? क्या इससे प्रदेश की जो व्यवस्था परिवर्तन है वो इससे नया दिखाई देगा? इसी तरह हम सब जानते हैं कि जब सुखू सरकार सत्ता में आई तो हिमाचल प्रदेश के 2 बहुत बड़े सीमेंट कारखाने प्रदेश का कमजोर कांग्रेस का नेतृत्व अब तक उसका समाधान नहीं कर पाया है। और इससे कौन लोग प्रभावित हो रहे हैं? कुछ सरकारी जो हमारे कामकाज है वही प्रभावित नहीं हो रहे हैं, बल्कि जो हमारी प्रदेश की जो जनता है, जिनके अपने जो निर्माण कार्य चल रहे हैं, वो भी उससे प्रभावित हुए हैं। लेकिन हर दिन प्रदेश की गवर्नमेंट का कोई ना कोई बयान आता है कि हम उसको सुलटा लेंगे, हम उसको सुलझा देंगे। 2 महीने हो गए, अभी तक ये सरकार नाकाम साबित हुई है। यह है व्यवस्था परिवर्तन जो मैं आपको आज बताना चाहता हूं। और मित्रों, इस प्रकार के जो जुल्म प्रदेश की सरकार जो इस प्रकार की व्यवस्था परिवर्तन की बातें कर रही थी, उसके विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी को मजबूर न्यायालय का सहारा लेना पड़ा। और यहां तक कि मैं आज आपके बीच में हूं, पालमपुर भी अछूता नहीं रहा। पालमपुर में इस प्रकार के कई कार्यालय जो बंद कर दिए गए थे और हमें वहां अदालत में जाना पड़ा। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अदालत के जाने का लाभ यह हुआ कि धीरे धीरे इस सरकार को मजबूरन उन निर्णयों को नोटिफाई करना पड़ रहा है। जैसे कि पिछले दिनों में आपको याद होगा कि मंडी के वो हॉर्टिकल्चर के दफ्तर बहाल हुए। पिछले दिनों में जो है वो जल शक्ति विभाग के अंतर्गत जो निर्णय लिए थे वो उनको बदलने पड़े। और ये जितने भी 613 संस्थान इन्होंने डी नोटिफाइड किए हैं, ये सारे के सारे निर्णय रीनोटिफाई होंगे। ये आज आपको मैं बताना चाहता हूं। और फिर इस सरकार को पलटू सरकार के रूप में जाना जाएगा। इस प्रकार के कोई विषय थे जो मैं आज आपके ध्यान में रखना चाहता हूं।